बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 6। आज चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर है और इसकी टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की रिव्यू देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। जी ये देखिए, हम पेज नंबर 77 के ऊपर हैं। इसके ऊपर दो एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं जिनको परसेंटेज के मेथड से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है और यहाँ पे हमने 7.2 पे हमने दो मेथड का इस्तेमाल करना है और दो मेथड के थ्रू ही हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। यू कैन सी हेयर यूनरी मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। और सेकंड ये देखें प्रोपोर्शन मेथड है। अब हम इस वीडियो में 7.2 जो है वो सारे क्वेश्चन जो है दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन को हमने लाइक दिस, जैसे कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को इन्होंने यूनिटरी मेथड से भी किया हुआ है, प्रोपोर्शन मेथड से भी किया हुआ है। तो हम भी जो हमारी एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोनों मेथड से सॉल्व करने का मकसद यह है कि दोनों मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी जो है वो क्वेश्चन का सेम आना चाहिए, यानी कि दोनों तरीके से जब हम सॉल्व करें तो दोनों तरीक़ों का जो आंसर है ना मेथड के थ्रू जब हम हल करेंगे तो उसका आंसर सेम हो। तो ये दोनों मेथड हैं हमारे पास, तो इसको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फोजिया मेड आ सूट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ आउट ऑफ 20 मीटर। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लॉथ शी यूज्ड फॉर द सूट। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को यूनरी मेथड से भी और प्रोपोर्शन मेथड दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने पहला जो तरीका इसका यूज़ किया है वो प्रोपोर्शन मेथड है। प्रोपोर्शन मेथड जो है आपने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया है। यहाँ पे हमने इसके प्रोपोर्शन मेथड मीन्स के परसेंटेज के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी दो ले लेंगे परसेंट सूट, और परसेंटेज हमने इसकी फाइंड करनी है तो वो ले लेंगे। तो सूट ये देखे, सूट सबसे पहले उसके पास कितनी मीटर था 20 और फिर 5, देन परसेंटेज हमने 100 से निकालनी है इसकी 100, और एक्स वो होगा जो हम फाइंड करेंगे इसकी परसेंटेज, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसका एरो नीचे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। और इसका पिछली हमने एक्सरसाइज में सीखा था कि जिस वैल्यू के ऊपर एरो होता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, ठीक है, डिनोमिनेटर की प्लेस पे, और ये ऊपर आएगी 20/5 और परसेंट जो है वो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी देखिए एक्स नीचे आएगा। जिस वैल्यू के ऊपर एरो आता है वो वैल्यू हमेशा नीचे होती है, तो 10/x 100/x आ जाएगा, ठीक है। तो एरो का मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि एरो ऊपर की तरफ कब होता है और नीचे की तरफ कब होता है, ठीक है। इसका क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे अब देखें, इसका हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए। तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो 5 ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 500 आ जाएगा और 20 x से मल्टीप्लाई होकर 20x आ जाएगा। उसके बाद 500 इधर ही रहेगा, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो x इधर रहेगा, इसके साथ जो कांस्टेंट 20 है इसको दूसरी साइड पे भेज देंगे, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 20 का टेबल कितने ज़ार 500 को काट रहा है, 25 ज़ार 21 ज़ार 20 और 25 ज़ार 500 होता है। तो डायरेक्ट 20 के टेबल ने 500 को काट दिया। आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं और स्मॉल टेबल से भी काट के आप इसको इसी तरह, तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो एक्स हमारे पास जो परसेंटेज निकल आई है वो है 25%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इसका सेकंड मेथड, यानी क्वेश्चन एक ही है। इसका पहला मेथड हमने प्रोपोर्शन मेथड किया, उसके बाद हम यूनरी मेथड से अब कर रहे हैं इसको। तो उसमें हमने क्या करना होता है, सिंपली हमने हमारे पास जो पहले गिवन डेटा होता है हम वो लिखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास है और इस तरह हमने इसकी फाइंड आउट करना है। तो मेक सूट आउट ऑफ कितने में से, कितने मीटर में से वो सूट बना रही थी, 20 मीटर में से। तो हमने इसका लिखेंगे मेक सूट आउट ऑफ इक्वल टू 20 मीटर। मेक आउट ऑफ 1, अब 1 में से वो कितना निकालेगी, 5/20 कर देंगे, ठीक है। मेक्स आउट ऑफ 100, अब 100 जब हम करते तो इट्स मीन कि यहाँ पे अब इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो मेक्स आउट ऑफ 100, तो 5/20 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 100, ठीक है। मेक्स आउट ऑफ 1, यानी कि एक चीज़ की जब हमने वैल्यू निकालनी होती है तो हमने इसको 5/20 कर देंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे 20 को, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब 100 से इसकी परसेंटेज निकालनी होगी। उसके बाद देखिए 21 ज़ा 20
और 25,100 होता है। डायरेक्ट टेबल से ये कटिंग हो रही है, कैलकुलेटर के थ्रू किया है। तो 21 और 25,100। अब 5 और 5 बच के मल्टीप्लाई होके 25 आ जाएगा। 5 5 25। 25% निकल आया है इसकी परसेंटेज। देखिए दोनों मेथड हमने यूज़ किए और दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है। इट्स मीन कि हमारा जो मेथड है दोनों वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसकी भी 25% आई है और सेकंड मेथड के थ्रू जब हमने किया तो इसमें भी 25% ही आया है। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास। 32% ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन अ स्कूल ऑफ 4,000 स्टूडेंट, हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल। ये कह रहे 32% स्टूडेंट जो है वो फेल थे स्कूल में 4,000 स्टूडेंट में से। ठीक है, 4,000 स्टूडेंट में से इतने परसेंट स्टूडेंट जो थे वो फेल हो चुके थे। हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल। तो इसमें से अब आपने बताना है परसेंट को देख के। अब हमने इसकी एग्जैक्ट बतानी है तादाद की कितने, मतलब कितने 32% कितने बच्चे फेल हैं। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट हमने नंबरिंग तादाद बतानी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले हमने इसको प्रोपोर्शन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है, यानी कि परसेंटेज के मेथड से। तो यहाँ पे हमारी दो ही हेडिंग्स बनेंगी, स्टूडेंट और परसेंट निस्बत लगा के उसके बाद फेल। ठीक है, कि फेल कितने हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल कितने हैं आपके इस स्कूल में, कितने थे स्टूडेंट 4,000। और एक्स हमने अब वो फाइंड करना है कि बाकी जो टोटल स्टूडेंट फेल है 32% में से, यानी कि 32 देखे परसेंट है ना। अब हमने उसकी एग्जैक्ट तादाद बतानी है, तो वो कितनी है, वो एक्स होगा। एक्स की जो वैल्यू होगी वो स्टूडेंट की तादाद होगी। उसके बाद फेल कितने हैं 32%। परसेंट मीन्स 100%, इक्वल टू 100 होता है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे इसके एरोज़ लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी जिस वैल्यू के ऊपर एरो आता है वो वैल्यू नीचे होती है डिनोमिनेटर की प्लेस पे। तो यहाँ पे एरो 4,000 पे आ रहा है, तो 4,000 नीचे और एक्स ऊपर, और परसेंट इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये आ जाएगा 32/100 आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, बाकी वही प्रोसीजर है बिल्कुल। x मल्टीप्लाई 100 होगा और 4,000 मल्टीप्लाई 32 होगा। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेशक कैलकुलेटर के थ्रू करें या प्रैक्टिकली करें, इजी है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये देखिए x इधर ही रह जाएगा, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरो से कट गया, जो बाकी बचा वो आपके पास आ गया है कि x, यानी कि जो स्टूडेंट फेल है वो 1280। कितने स्टूडेंट फेल है 1280। और उसके बाद यही क्वेश्चन अब हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है, तो इसका आंसर भी सेम आएगा। स्टूडेंट फेल आउट ऑफ 4,000, यानी कि 4,000 में से कितने स्टूडेंट फेल है 32%। स्टूडेंट फेल आउट ऑफ 1, वो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास है उसको डिवाइड कर देते हैं, जब 1 का फाइंड करना होता है तो 32/100 कर देंगे। स्टूडेंट फेल आउट ऑफ 100, अब हमने 100 में से फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मतलब 100 का फाइंड कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास ये जो वैल्यू है 4,000 इससे। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर हो या इधर हो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 100 इधर होता तब भी कोई इशू नहीं था, ये वैल्यू इधर होती तो तब भी, क्योंकि कटिंग ही होनी थी दोनों की। उसके बाद ये देखिए 0 से कट गया है और यहाँ पे 40 बच गया। 40 मल्टीप्लाई 32, ये बीच में लिखा नहीं है, लिख देती हूँ। 32 मल्टीप्लाई 40 जब आप करेंगे तो 1280 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने आ गए हैं जो कि टोटल फेल हैं 1280। सॉरी फॉर कटिंग। ये अब देखिए आपके पास दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन में से आपका कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी पूछें, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह। Now we are on question number 3. 20% length of a road is 60 किलोमीटर. Find total length of the road. ये कह रहे हैं कि इतने परसेंट लेंथ वो है 60 किलोमीटर रोड की जो है इतने परसेंट लेंथ है। अब हमने इसकी टोटल रोड की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है सॉल्व। सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व किया है। लेंथ इसकी है आपके पास, आपने लेंथ की बनानी है हेडिंग और परसेंटेज आपने फाइंड करनी है इनमें।
ठीक है। तो लेंथ कितनी है 60 और देन हमने अगेन लेंथ ही फाइंड करनी है तो उसके नीचे एक्स आएगा। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसके लिए हम एक्स सपोज करते हैं, यानी फ़र्ज कर लेते हैं। तो लेंथ ही फाइंड करनी है तो इसलिए यहाँ पे एक्स है। उसके बाद परसेंट कितनी है 20 और 100 में से निकालनी है। एरो नीचे की तरफ ही होंगे और देखिए 60/x आएगा, 20/100 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 60 × 100 और x मल्टी, जिस तरह एरो के निशान है इसी तरह ये मल्टीप्लाई होते हैं। क्रॉस मीन्स कि क्रॉस की फॉर्म में मल्टीप्लाई और होता है। 60 100 से मल्टीप्लाई होकर 6000 और 20x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो 6000 इधर, ये 20 को मैंने नीचे भेज दिया डिवाइड में, और x आपके पास अकेला है क्योंकि x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 1s are 20, 20 300s are 6000 होता है। ठीक है, ये इस तरह भी कर सकते हैं, 0 0 से काट दें और 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 2 0 ऊपर आ जाएंगे, एक कट गया था तो 300 आ गया है। 300 किलोमीटर, यानी कि रोड की जो टोटल लेंथ है वो 300 किलोमीटर है। तो यही क्वेश्चन अब सेकंड मेथड से, यूनरी मेथड से 20% लेंथ ऑफ द रोड इज़ 20% जो रोड की लेंथ यानी कि लंबाई थी वो कितने किलोमीटर थी 60 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द रोड इज़ 60, यानी टोटल कितनी है इन्होंने जो दी हुई है वो है 60 किलोमीटर। लेंथ आउट ऑफ द वन, अब हमने 1 के हिसाब से इसकी 1 मीटर के हिसाब से फाइंड करनी है तो 60/20, और लेंथ आउट ऑफ द 100, अब आउट ऑफ 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कटिंग हुई है 100 0 0 से कट गया है, और 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 300 आएगा। इस तरह से ये जो मैंने स्टेप लिखा है ऐसे भी ठीक है, और इस तरह भी कटिंग हो सकती है जैसे आपको इजी लगे। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 300 आ जाएगा। और ऐसे भी जिस तरह भी मैंने आपको कटिंग करके, हर तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो लेंथ आपके पास आ गई है 300 किलोमीटर और इधर भी 300 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन आर टेस्ट मैच जाहिद मेड 92 रन्स इज इन फर्स्ट इनिंग एंड 62 रन्स इन सेकंड इनिंग। फाइंड परसेंटेज ऑफ जाहिद स्कोर इफ टोटल स्कोर ऑफ हिज टीम इज़ 350 रन्स। जी स्टूडेंट, हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 भी। यहाँ पे सबसे पहले इसको यूनरी मेथड से सॉल्व करेंगे। इन फर्स्ट इनिंग कितने उसने फर्स्ट इनिंग में कितने स्कोर बनाए 92, इन सेकंड इनिंग में उसने कितने स्कोर बनाए 62। टोटल स्कोर इन 2 इनिंग्स, हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल स्कोर आपके पास आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस करने से 154। फाइनल परसेंटेज अब हमने इसकी निकालनी है, तो ये जो आपके पास आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ। ठीक है, यानी कि 350 और टोटल वो जो इन्होंने बनाए हुए थे फर्स्ट और सेकंड इनिंग में वो, और डिवाइड हो जाएगा 350 से और मल्टीप्लाई 100। कटिंग करने के बाद आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं और ख़ुद भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपके पास 54% इसका आ जाएगा। इसकी कटिंग आपको मैं रफ पेज पे करके बता देती हूँ या इधर साइड पे करके बता देती हूँ। ये देखें, इस पेज के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। 0 0 से काट दिया, और यहाँ पे अब देखिए 5 का टेबल भी, हम 5 के टेबल से भी काट सकते हैं इसको। 5 7s are 35, 5 2s are 10। ठीक है, 5 7s are 35, 5 2s are 10। अब देखिए 7 का टेबल काट रहा है इस वैल्यू को। 7 1s are 7, 7 2s are 14 और फिर 7 2, ये 15 में से 1 मैंने आगे भेजा और 14 बचा लिया। 7 2s are 14 कर दिया और 1 4 मिलके फिर 14 हो गए, फिर 7 2s are 14, नीचे 1 आ गया, यानी कि 22 × 2, 22 × 2 इक्वल टू 44 आ जाता है। ठीक है, ये हुई है कटिंग इस तरह से। 44 आ गया आपके पास। अब ये क्वेश्चन हम प्रोपोर्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो स्कोर की आपकी हेडिंग बनेगी और परसेंटेज की। स्कोर जिस तरह यहाँ पे ऐड किए थे दोनों, इसी तरह यहाँ पे भी इनको ऐड करके लिखेंगे 154 और एक्स, यानी कि हमने स्कोर ही फाइंड करनी है, उनकी परसेंट फाइंड करनी है। तो 300 टोटल थी और आउट ऑफ 100 से निकालनी है। तो एरो नीचे की तरफ होंगे और 100 ये इसी तरह आएगा 154/x और 350/100। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है।
154 से मल्टीप्लाई, x 350 से मल्टीप्लाई होगा। और ये देखें ये इसी तरह हो रहे हैं, और ये 350 जो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है, इस पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब x बच के यहाँ पे हमने इनको सॉल्व कर लेना है। 154 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी। 350 को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 54% आ जाएगा, यानी कि दोनों मेथड से 44% आया है। ठीक है, दोनों का आंसर 44% इसका निकला है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इशाक हैज़ ₹3200 ही गिव अ लोन ऑफ ₹500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो शाह के पास जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी, 3200। ही गैव लोन के लिए उसने जितने पैसे दिए 500। रिमेनिंग अमाउंट उसके पास, यानी कि बाकी क्या बच गया उसके पास, इसमें से जो उसने दिया वो माइनस कर देंगे तो 2700 बच जाएगा। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज विल बी इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, नीचे टोटल अमाउंट आएगी और माइनस करने के बाद जो आई थी वो ऊपर आएगी और मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व, ये देखिए 0 0 से काट दें और 32 को कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्ट इस पर डिवाइड करें तो आपके पास 84% इसका आंसर आ जाएगा। 84% उसके पास बाकी अमाउंट बच गई है। ठीक है, उसने 500 बीच में से दी थी ना अपने टोटल अमाउंट में से, तो अब उसके पास बाकी कितने परसेंट बची है, 84%। नेक्स्ट मेथड है आपके पास प्रोपोर्शन मेथड। यहाँ पे रुपीज़ और परसेंटेज की हेडिंग बनेगी। रुपीज़ में हमने उसी तरह से माइनस करके लिखनी है जो हमारे पास बाकी बचती है, और टोटल आपके पास नीचे 3200 आ जाएगी और x/100 आ जाएगा। एरो नीचे की तरफ होंगे, यहाँ पे ये वैल्यू ऊपर और ये नीचे आएगी और x/100 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे इसकी, 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3200 यहाँ पे ही रहेगा और x को हमने इधर ही अकेला छोड़ दिया। ठीक है, अब ये इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 को अभी तक इस स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसको x के पास भेज दिया इधर और इन दोनों को, और यानी कि ये स्टेप आपके लिए एक्स्ट्रा कर दिया बीच में। अगर आप इसको करते हैं या नहीं करते आप पे डिपेंड करता है। ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है, अगर करें तो बहुत अच्छा, ना करें तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अब इनको हम सॉल्व इधर जाके कर रहे हैं। 100 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपने करना है क्योंकि यहाँ पे एक 0 भी ऊपर नीचे होगा तो आपका आंसर गलत आएगा। उसके बाद 3200 को इस पूरे वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, 0 0 से इधर से काट दें और 32 को इस पे डिवाइड करें तो आपके पास 84% इसकी आ जाती है। यानी दोनों मेथड से सेम आंसर आया। इट्स मीन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और मेथड भी, दोनों मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ 30% ऑफ अमाउंट इज ₹360। हमने एक्चुअल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है यहाँ पे 30% की। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन मेथड से इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे इसकी परसेंटेज अमाउंट और इसकी हेडिंग जो है वो अमाउंट बनेगी और परसेंटेज बनेगी। और इसमें देखिए अमाउंट आपके पास कितनी थी, यहाँ पे क्वेश्चन में 360 और x हमने अमाउंट ही फाइंड करनी है। उसके बाद 30 और नीचे 30% था। एरो नीचे की तरफ ही होंगे और इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जब हम इसको लिख देंगे 360 बाय x आएगा और 30/100 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है और मल्टीप्लाई 100 और 360 किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, 36,000 आ जाएगा और 30 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 30x आ जाएगा। x को हमने अकेला छोड़ दिया, 30 को इस वैल्यू के नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें 30 राइट साइड पे था और ये वैल्यू लेफ़्ट साइड पे थी, तो हमने इन दोनों की साइड्स चेंज कर ली तो इससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, यानी कि इस तरह से 30x इधर और ये एग्जैक्ट वैल्यू चेंज नहीं करनी हमने। ठीक है, तो अब देखिए x इधर ही अपनी जगह पे और 30 को मैंने उसके नीचे डिवाइड कर दिया है। अब 0 0 से काटते हैं और 3 के टेबल से कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1200। 3 1 ज़ा 3 और ऊपर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 0 7, 1200 यानी कि इसकी परसेंट निकल आएगी। उसके बाद सेकंड मेथड से हमने इसी को सॉल्व किया है। एक्चुअल अमाउंट आउट ऑफ 360 में से एक्चुअल अमाउंट की परसेंटेज क्या है, 30%। आउट ऑफ 1 निकालने के लिए हमने 360 को 30 पे डिवाइड कर देना है और आउट ऑफ 100 जब हम करेंगे तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 से कट जाएगा और 3
1 ज़र 3, यहाँ पे इन्होंने ये हमने क्या किया है 10 को इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया है। अब 3 के टेबल से कटिंग की है, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और 2 ज़ीरो ऊपर आ जाएंगे। 1200 इधर भी आ गए, यानी कि 1200% इस मेथड से भी आ गया और इससे भी। ये आपके पास इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 500 लीटर मिल्क कंटेन्स 200 लीटर क्रीम, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रीम इन द मिल्क। ये कह रहे हैं कि इतने लीटर दूध था और उसमें इतने लीटर क्रीम थी। तो हमने अब परसेंटेज ऑफ क्रीम, अब हमने क्रीम की परसेंटेज फाइंड करनी है जो मिल्क में है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। फर्स्ट हमने प्रोपोर्शन मेथड से इसको सॉल्व किया है। क्रीम आपके पास, इसकी हेडिंग बनेगी और परसेंटेज। क्रीम आपके पास कितनी थी 500 और फिर उसमें 200 उसकी परसेंट थी और हमने परसेंटेज फाइंड करनी है इसकी 100 x इस साइड पे इसलिए आया है कि यहाँ पे हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए एरो नीचे की तरफ होंगे, 500/200 आएगा और 100/x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और x से मल्टीप्लाई होगा, 200 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों वैल्यूज़ दोनों साइड्स के आपस में मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद x इधर ही रहेगा और 500 इस पे इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 0 0 से काट दे और 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20 और एक ज़ीरो पर आएगा, यानी कि 40% इसका आ गया। सेकंड मेथड आपके पास है यूनिटरी मेथड। 500 लीटर मिल्क कंटेन क्रीम, 500 लीटर के अंदर कितनी क्रीम थी 200 लीटर। क्रीम कंटेन आउट ऑफ 100 के लिए फाइंड करने के लिए हम 200 को इस 500 से डिवाइड कर देंगे। क्रीम कंटेन आउट ऑफ 100, अब 100 के अंदर से जब हम इसको फाउंड आउट करेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे ये स्टेप अगेन नीचे लिखा है और इधर इसकी कटिंग हुई है। ज़ीरो से यहाँ से ऊपर वाले ज़ीरो से काटा है। कटिंग मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो मैं इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। अब जब मैं ओरली आपको बता रही हूँ तो मैं इसको और तरीके से भी कट करके बता सकती हूँ। तो यहाँ पे ज़ीरो से काटा है और 5 1 ज़र 5 और 5 4 ज़र 20, ठीक है। यहाँ पे इस तरह ये देखिए 100 का जो ज़ीरो है और ये जो नीचे 500 के नीचे 2 ज़ीरो हैं, इसके साथ ये ज़ीरो से काटते हैं और 5 1 ज़र 5 और 5 4 ज़र 20 और ये एक ज़ीरो जो बचता है ये फिर ऊपर 4 के साथ आ जाएगा तो 40% आता है, ठीक है। तो कितने परसेंट उसमें मिल्क के अंदर क्रीम की परसेंटेज कितनी है 40% मिल्क के अंदर क्रीम की परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 8 है सादिया गोट ₹2000 एज पॉकेट मनी, शी स्पेंड 80% ऑफ हर पॉकेट मनी एंड सेव्स 20%, फाइंड अमाउंट शी स्पेंड एंड सेव। अब हमने फाइंड करना है कि कितनी उसने स्पेंड की और कितनी उसने सेव की है। यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है। पॉकेट मनी उसके पास कितनी थी 2000, मनी स्पेंड जितनी उसने स्पेंड की है यानी कि खर्च कर दी है वो 80 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई टोटल जो आपके पास अमाउंट है वो, ठीक है। 0 से कट गए और 20 मल्टीप्लाई जब 80 होगा तो 1600 आ जाएगा। अब कितनी मनी उसने सेव की है 20%, ठीक है। यानी सेव मीन्स कि कितनी उसने अपनी बचत कर ली है। तो जितना परसेंट भी है यानी कि 20% था ना, तो 20/100 हो जाएगा। ये 80% था, 80%, तो वो 80/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 20/100 और मल्टीप्लाई डिवाइड टोटल जो वैल्यू उसके पास रकम थी 200 से काट कर 20 मल्टीप्लाई 20 400, ठीक है। यानी कि बचत उसने कितनी की है 400 और टोटल उसने कितने खर्च किए हैं 1600 रुपीज़। तो इस तरह हमने इसकी सेव वाली मनी और स्पेंड वाली मनी जो है फाइंड कर ली है। अब यही हमने प्रोपोर्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है इसको। प्रोपोर्शन मेथड में भी हमने इसके इसकी पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। जिसमें एक में हमने फाइंड करना है कि सेव मनी कितनी उसने की है और स्पेंड मनी कितनी उसने की है। तो दोनों हमने करने हैं प्रोपोर्शन यानी कि परसेंटेज के मेथड से। तो पहले हम सेव मनी वाला कर लेते हैं कि कितने पैसे उसने बचत किए हैं। तो मनी स्पेंड, ये इसकी हेडिंग्स बन रही है, ठीक है। मनी स्पेंड, जी स्टूडेंट ये देखिए इस नीचे आप देख सकते हैं, ये नीचे मैंने स्पेंड मनी वाला फाइंड किया हुआ है। तो बाय मिस्टेक ये मैंने सेव लिखा हुआ है यहाँ पे। इस साइड पे स्पेंड मनी वाला है, ये साइड्स ऑपोजिट हो गई थी। इधर स्पेंड मनी वाला है और इस साइड पे सेव मनी वाला।
इस मेथड में इस साइड पे हमने सेव मनी के लिए वैल्यू फाइंड की है और यहाँ पे हमने स्पेंड मनी के लिए। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग्स बनेंगी प्रोपोर्शन मेथड में कि स्पेंड मनी कितनी थी और परसेंटेज कितनी थी। स्पेंड उसके पास यानी टोटल अमाउंट उसके बाद 2000 थी और एक्स नीचे जो हमने फाइंड करना है, और परसेंटेज कितनी थी 80%, यानी कि 80 और 100। एरो इसके नीचे की तरफ होगा और इसका ऊपर की तरफ, क्योंकि कम हो रहा है। तो जहाँ पे एरो होता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। एक्स ये देखिए 2000 बाई एक्स आएगा और ये 80/100 100 बाई 80 आएगा। 80 के ऊपर एरो आ रहा है ना, तो एरो जिस वैल्यू के ऊपर होता है वो वैल्यू नीचे आती है, तो 80 नीचे आएगा और 100 ऊपर आएगा। उसके बाद सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई, 80 × 1000 और 100 को इसके नीचे मैंने डिवाइड कर दिया और एक्स को उधर अकेला कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हुई है 0 0 से काट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सारी कटिंग वगैरह करके आपके पास 1600 रुपीज़ आ जाएंगे कि इतने, यानी कि 1600 रुपीज़ उसने स्पेंड किए हैं। अब यहाँ पे भी देखें स्पेंड क्या आया था, 1600 आया था, तो यहाँ पे भी 1600 आ रहा है। अब हमने सेव के लिए फाइंड करना है कि सेव उसने कितनी मनी की है। तो उसके लिए भी हम मनी सेव की हेडिंग बनाएंगे और परसेंटेज 2000 और एक्स हमने जो मनी इसका एक्स फाइंड करना है कि कितनी उसने सेव की है। तो परसेंटेज कितनी थी 20% थी, तो 20 और 100 आएगा। अब इसका एरो नीचे की तरफ और इसका ऊपर ही होगा। जब जिधर एरो होता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो एक्स नीचे आएगा, 2000 ऊपर आएगा और परसेंट जो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए 20 के ऊपर एरो आ रहा है तो 20 नीचे होगा और 100 ऊपर होगा। यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, 20 × 2000 और एक्स इसके नीचे डिवाइड होगा और ये एक्स इधर अकेला आ जाएगा। अब ये वैल्यू सारा इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। 0 0 से काट दें और ये भी सारी कटिंग वगैरह करके आपके पास 400 आ जाता है। कटिंग बहुत ईजी है। अगर आपको कटिंग का कोई स्टेप समझ ना आए तो आप मुझे लाजमी बताएं, मैं कॉमेंट में उसका सोल्यूशन सेंड कर दूँगी। तो ये देखें 400 आ गए, यानी कि 400 रुपीज़ उसने सेव किए। तो यहाँ पे भी सेव में कितने आए थे, 400 रुपीज़। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है 15% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल वर एबसेंट ऑन द सर्टेन डे इफ़ देयर वर 1190 स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन दैट डे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर हमने फाइंड करने हैं कि कितने स्टूडेंट आए थे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हमने इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स इफ 15% आर एबसेंट, 85% स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। यानी कि अब इसको यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी बनानी है इक्वेशन, ठीक है। 85% स्टूडेंट जो थे वो प्रेजेंट थे, 15% थे जो एब्सेंट थे। तो यहाँ पे एक्स हम सपोज कर लेते हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होगा, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होगी और वो हमने एक्स सपोज कर ली है। तो 100 में से हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमेशा 100 होती है, ठीक है। तो 100 में से हम जो कि एब्सेंट थे 15% वो माइनस कर लेंगे। 100 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास 85% आ जाएगा। 85% ऑफ एक्स इक्वल टू टोटल जो उन्होंने गिवन दिए हुए हैं 1190 वो आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज जो है ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पूरी एक इक्वेशन बना ली है कि 85% ऑफ एक्स अब वो होगा जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे और इक्वल टू जो गिवन है आपके पास दिया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पे परसेंट डिवाइड हो जाएगा 85 के नीचे और ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या किया है कि ये 100 को जो है, अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके साथ जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते जाना है। तो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे भेजेंगे, उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी। अब 85 और एक्स आ गए, 85 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं दूसरी साइड भेजूँगी तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक्स आपके पास ये आ गया। अब आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। 85 को इस वैल्यू पे डायरेक्ट डिवाइड करें तो आपके पास 1400 आ जाता है, ठीक है, 1400। तो एक्स इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। एक्स जो था हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जो कि हमने ऊपर एक्स को लेट करके आते गए, सपोज करके आते गए। तो यहाँ पे एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है टोटल स्टूडेंट से और आपके पास टोटल स्टूडेंट क्या आ गए 1400।
अभी इसी क्वेश्चन को हमने प्रोपोर्शन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। यहाँ पे आपकी दो हेडिंग्स बनेंगी, स्टूडेंट और परसेंटेज। तो स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, पहले जो उन्होंने दिए हुए हैं 1190, और टोटल परसेंटेज में से 15 माइनस करके कितने बनते हैं 85%। और एक्स हमने वो जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे वो परसेंटेज होगी, और 100 जो कि आपके पास परसेंटेज है। अब आपने इन एरो नीचे की तरफ होंगे और उसको उसी तरह लिख लेंगे, ये वैल्यू और नीचे 85 और x बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा और एक x जो है वो 85 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये आ जाएंगे, और उसके बाद ये देखिए ये वैल्यू इधर ही है और x अकेला हमने छोड़ दिया, 85 को उसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुई है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी। 85 को डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू या खुद डिवाइड कर लें प्रैक्टिकली, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1400। तो दोनों मेथड से सेम आया है, 1400 इसका आ रहा है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 डे इज़ 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपके पास सबसे पहले यूनरी मेथड से 1 आवर्स यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। 24 आवर्स अब हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं उसमें से, तो 24 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 के साथ, ठीक है। 24 घंटों को हमने 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। तो हमने 24 घंटे यानी कि 24 घंटों का निकालना है, तो उसको 1 घंटे के यानी कि 60 मिनट का जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 1440 आ जाएगा मिनट्स निकल आए। उसके बाद लेट एक्स बी द परसेंट, यहाँ पे फिर हमने एक्स को जो है वो परसेंटेज के तौर पे लेट कर लिया, सपोज कर लिया, यानी कि x%, ठीक है। x% एक्स होगा और परसेंट जो है वो नीचे डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल उसके साथ जो हमारे पास मिनट्स आए थे उनसे, और इक्वल टू 36 जो कि आपको गिवन है। यहाँ पे अपने सिंप्लीफिकेशन हुई है, इसकी कटिंग वगैरह हुई है, 5 के टेबल से 2 के टेबल से कटिंग हुई है। 2 5 ज़ार 10 और 0 आ गया, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, और ये 0 जो है इस 0 से कट गया था, 2 5 ज़ार 10 हो गया था, और ये 2 के टेबल से 72 टाइम्स 144 कट हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपके पास बचता है 72 मल्टीप्लाई एक्स और नीचे 5 और 36 इक्वल आ गया। अब 5 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 72 को भी इधर ला के नीचे डिवाइड कर देंगे, एक्स अकेला रह जाएगा क्योंकि एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो कटिंग वगैरह होगी यहाँ पे कौन से टेबल से हुई है, 36 के टेबल से डायरेक्ट हमने काटा है। 36 1 ज़ार 36, 36 2 ज़ार 72, 5/2, x इक्वल टू 5/2। अब इसकी परसेंटेज, अब हम इसको डिवाइड करेंगे लेफ़्ट साइड पे, बेशक आप ये शॉर्ट सा मैं करके बता देती हूँ। 5 अंदर होगा, 2/2, 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1.0 लगा के, पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 0 लगा सकते हैं। 2 5 ज़ार 10, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2.5 इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो 2.5 इसकी परसेंटेज आ रही है। उसके बाद इसी को हमने प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व करना है। जी, प्रोपोर्शन के मेथड से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इसकी हेडिंग बनेगी टाइम और परसेंटेज। टाइम आपके पास 36 था और फिर 24 के साथ यानी 24 घंटे के साथ 1 घंटे के जो मिनट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके 1440 आता है, और परसेंटेज x/100 आ जाएगा। एरो नीचे की तरफ 36 बाई ये नीचे वैल्यू आएगी 1440 और x/100 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 100 जो है वो 36 से मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद ये देखें मैंने इनको शिफ्ट जी यहाँ पे देखिए 100 जो है 36 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास 3600 आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये वैल्यू अपनी जगह पे ही, अब हमने इनकी प्लेसेस चेंज कर दी हैं, ठीक है। यानी कि इस वाली को मैंने राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे लिख दिया है x मल्टीप्लाई, और 3600 को मैंने इधर लिख दिया। तो ये देखें ये स्टिल अपनी जगह पे होगा, इसको हमने चेंज नहीं करना, ये इधर ही होगा। x के साथ जो वैल्यू है उसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो x इधर ही छोड़ेंगे और इसके साथ जो वैल्यू है हमने उसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.5 इसकी परसेंटेज निकल आएगी। 2.5 यहाँ पे इसकी परसेंटेज निकल रही है, दोनों की सेम आई है। आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट।
अगर इस एक्सरसाइज में से आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें। अगर कोई कटिंग वगैरह का या कोई भी इसमें आपको पॉइंट समझ ना आए तो आप लाजमी कमेंट में पूछें, इसका रिप्लाई आपको मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 7.3 स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना रिव्यू लाजमी दें कि इसमें से आपको क्या चीज़ समझ आई है और क्या नहीं। थैंक यू सो मच।